जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एप्स्टीन फाइल में जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बताया और कई चर्चाओं में बताया, कई डिस्कशंस और डिबेट्स में बताया कि एप्स्टीन फाइल में बहुत बड़े-बड़े विश्व के लोगों का नाम है और भारत के भी बड़े-बड़े लोगों का नाम है। और उसके बाद कयास भी लगने शुरू हो गए, चर्चाएं भी शुरू हो गई, यूट्यूब में भी शुरू हो गई और गोदी मीडिया ने इसको खैर पूरी तरह से इग्नोर किया, जैसे वो करता है। सुब्रमण्यम स्वामी शुरू-शुरू में तो जब एप्स्टीन फाइल की चीजें बाहर आने लगी, तो 5-6 दिन वो नदारद रहे, कहीं दिखाई नहीं पड़े। लेकिन उसके बाद अचानक उन्होंने एक ट्वीट किया, प्रकट हुए और कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। ये भी बात बिल्कुल सही है कि एप्स्टीन फाइल में जिस प्रकार से रहस्य गहराते जा रहे हैं, तो एक प्रश्न तो सबसे बड़ा दिमाग में ये उठता है, क्या जैसे 1972-73 में अमेरिका के अंदर एक वाटर गेट स्कैंडल हुआ था निक्सन के जमाने में, उसी प्रकार का दूसरा स्कैंडल क्या एप्स्टीन फाइल के माध्यम से एप्स्टीन गेट के नाम से प्रसिद्ध होगा और हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसको पढ़ेगी और उसके बारे में चर्चा करेगी। सुगमता के लिए वाटर गेट स्कैंडल के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं और एप्स्टीन फाइल से उसकी तुलना करता हूं। वाटर गेट स्कैंडल ये हुआ था कि 1972 में अमेरिका और वियतनाम आपस में लड़ाई में उलझे हुए थे और ये सोचा गया था कि अमेरिका इतना बड़ा महाबली देश है और वियतनाम एक छोटा सा देश है। उस जमाने में वियतनाम बिल्कुल अंडर डेवलप्ड था और आज जैसा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं था और बड़ा कमजोर देश माना जाता था और अमेरिका बहुत मजबूत देश माना जाता था। लेकिन जो निक्सन ने देखा 1972 में कि अमेरिका बहुत लंबे प्रयासों के बावजूद वियतनाम को नहीं जीत पा रहा है और वियतनाम में जिस प्रकार का गुरिल्ला वारफेयर किया वियतनाम वालों ने, उससे अमेरिका के नाको चने चबा लेने पड़े। जैसे अफगानिस्तान में हुआ वैसे ही वियतनाम में हुआ और अमेरिका को पता चल गया कि आपसे जो बहुत दूर देश हैं, चाहे वो छोटे देश हों और जहां की टोपोग्राफी का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, अगर वहां पे रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो वहां पे आप बहुत ज्यादा अपनी दादागिरी चला नहीं सकते। रिचर्ड निक्सन को यह पता चल गया कि वियतनाम के ऊपर उनका आधिपत्य नहीं जम रहा और जो एक वो अपने अमेरिकन नेशनल्स को बताना चाहते थे कि मजबूत राष्ट्रपति हैं और जो चाहते हैं वो करा लेते हैं, हो नहीं रहा था। अच्छा, इसी के बाद 1973 में वहां पे 73-74 में वहां पे अमेरिका के अंदर इलेक्शन होना था और उस समय क्योंकि रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो वो चाहते थे कि अगला राष्ट्रपति पद का पदभार भी उन्हीं को मिल जाए और ये जो वियतनाम का मामला था, ये उनके राह में कांटे बो रहा था और उनको लग रहा था कि ये मामला आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये देखा कि उनके जो विपक्षी हैं उनकी किस प्रकार से स्नूपिंग की जाए, किस प्रकार से उनकी खुफिया जानकारी निकाली जाए और उनके कागजातों पे डाका डाल के और उनके कार्यालयों में जो भी काम हो रहा है उसकी सूचना उसको मिलती रहे। जैसे भारतवर्ष के अंदर आजकल ये बहुत सारी चर्चा होती है कि इजराइल द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ मोबाइल्स में खास खास लोगों के मोबाइल में डाला गया है और ये भी चर्चा होती है कि अभी जो सिंधिया जी ने, मंत्री जी ने ये कोशिश की थी कि मोदी जी के फोटो के साथ एक ऐप हमारे सबके मोबाइल में कंपलसरीली डाल दिया जाए, जिससे कि सारी निगरानी मोबाइल के अंदर कन्वर्सेशंस की होती रहे। लेकिन चलिए, जनता के विरोध की वजह से वो हो नहीं पाया। लेकिन ये निगरानी दूसरे खेमे में क्या हो रहा है इसकी जानकारी करना, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में होता रहता है। तो निक्सन ने क्या किया कि उसने जो वहां पे उनके अपोजिशन अलायंस था जिसके अंदर की सूचनाएं उसको प्राप्त करनी थी, अपने 5 लोगों को डिप्यूट किया। अपने 5 लोग ऐसे थे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसे, वहां जाके उन्होंने वो संयंत्र लगा दिए जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली सारी खबरें उन तक पहुंचती रहे।
तब तक ये आरोप नहीं था कि ये निक्सन ने कराया था, रिचर्ड निक्सन ने कराया था। अच्छा, वो सूचनाएं मिलने भी लगी, उनको पता भी चलने चला कि साहब विपक्षी खेमे के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या रणनीति बन रही है, क्या क्या खबरें उनके पास हैं और उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको ये महसूस हुआ, इन 5 लोगों को, कि ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है पर्याप्त नहीं है और जो संयंत्र हमने लगा रहे थे वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोबारा जाके उन्होंने रिप्लेस करने की और संयंत्रों को सुधारने के लिए दोबारा उसके अंदर प्रवेश किया। लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उन लोगों को धर दबोचा गया। अच्छा, तब तक भी कोई निक्सन के ऊपर आंच नहीं आ रही थी। अब जब ये मामला सारा पहुंचा, अच्छा, जो बिल्डिंग जिसके अंदर ये स्नूपिंग हो रही थी और इसके अंदर सारी जासूसी हो रही थी उसका नाम था वाटरगेट, इसीलिए वो वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जाना गया। अच्छा, उसके बाद अगले साल चुनाव होना था और निक्सन ने, क्योंकि तब तक उन पे बहुत ज्यादा आंच नहीं आई थी, तो उन्होंने अपना इलेक्शन जो है वो हवा में जीत दिया। क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आप सच्चाई को स्वीकार कर लें, अगर आपने गलती भी की है और उसको स्वीकार कर लें, तो जनता बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानती। हमारे देश जैसा नहीं है, हमारे देश में अगर अब किसी ने गलती कर दी तो उसको गलती मान के उसको दंड देते हैं। वो दूसरी बात है कि गोदी मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से गुमराह लोगों को किया जाए और असली चीज वहां तक पहुंचने ही न दी जाए। तो निक्सन इलेक्शन जीत गए। लेकिन उसके बाद जब ये खबरें और आनी शुरू हुई कि किस प्रकार से उन लोगों ने निक्सन के दफ्तर में जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी और टेप रिकॉर्डिंग थी वो भी ऐसी हैं जिससे पता चलता है निक्सन उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। अभी तक ये सिद्ध नहीं हो रहा था कि निक्सन उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। मामला कोर्ट में पहुंचा और अमेरिकन कोर्ट्स आप जानते हैं, अमेरिकन कोर्ट्स ने पहले तो निक्सन ने कोशिश की ये बताने की कि हम ये जो कन्वर्सेशंस हैं, ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये बताना जो है राष्ट्रहित में उचित नहीं होगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा कोर्ट ने आदेश दे दिया और जूरी ने पूरी तरह से सर्वसम्मति से आदेश दे दिया कि नहीं तो आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसके बाद जब ये दिखाया गया तो उसके बाद इतना बड़ा उबाल आया पूरे अमेरिका के अंदर इस मामले में कि आपने स्नूपिंग क्यों की विपक्षी दल के अंदर। और उसके बाद उसमें निक्सन के ऑफिस के अंदर भी जो कन्वर्सेशन हो रहा था उससे सिद्ध हो गया कि निक्सन वाज इन्वॉल्वड इन दैट। और आपको आश्चर्य होगा, इतना ज्यादा जनता का दबाव बना अमेरिका के अंदर कि निक्सन को अपना पद छोड़ना पड़ा। अमेरिकन राष्ट्रपति हैड टू रिजाइन इन 1974। अब ये प्रश्न उठता है कि जो ये वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, क्या उसी प्रकार से घटनाएं घट रही हैं और एप्स्टीन फाइल में उसी प्रकार से चीजें हो रही हैं? एप्स्टीन फाइल में भी बिल्कुल वैसे कि वैसा हुआ। जैसे आपको पता है कि एप्स्टीन नामक एक व्यक्ति, उसने एक आइलैंड ले रखा था, उसकी कुछ अपनी प्लेन्स थे, लॉलिटा एक्सप्रेस उसका नाम रखा हुआ था। बड़े बड़े विश्व के दिग्गज लोग और बड़े बड़े राजनीतिक और पैसे वालों को वो उस आइलैंड के अंदर ले जाता था और वहां पे जो छोटी बच्चियां होती थी, जो अवयस्क बच्चियां होती थी, नाबालिग बच्चियां होती थी, उनका शोषण होता था और खुला खेल होता था। और उसमें यह हुआ कि साहब इसको डिस्क्लोज किया जाए। अच्छा, डिस्क्लोजर में यह पता चला कि साहब कोर्ट के अंदर मामला गया। ये पूरी तरह से प्रयास किया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी नाम उसमें था, उसमें बिल गेट्स, अब धीरे धीरे नाम आ रहे हैं, अभी और साहब नाम आएंगे। तो ये पूरी कोशिश की गई, जबकि पिछले इलेक्शन में 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को भी बहुत ज्यादा प्रमुखता से उठाया था कि एप्स्टीन फाइल को हम एक्सपोज करेंगे और बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उनको लगा इसमें खुद फंस गए और इसमें खुद इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि एप्स्टीन जो व्यक्ति था वो इजराइल का एजेंट था और इजराइल और अमेरिका के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके बीच के अंतर संबंधों को आप जानते हैं। भारत भी आजकल उसी इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन कोर्ट ने जब ये कहा, और कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आपको एक एक फाइल दिखानी पड़ेगी, एक एक वीडियो दिखानी पड़ेगी, एक एक चीज दिखानी पड़ेगी। केवल बच्चियों की फोटो आप नहीं दिखाएंगे, बच्चियों के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ब्लैक एंड करेंगे, लेकिन पूरी वीडियो और सीरीज सब कुछ आपको दिखानी पड़ेगी। यहां तक कोर्ट ने कहा, अमेरिकन कोर्ट्स ने कहा कि उस समय जो जो अपने देश से उस आइलैंड के अंदर गया है उसकी पूरी इटनरी भी आपको बतानी पड़ेगी, उनके इमिग्रेशन के बारे में बताना पड़ेगा, और उस आइलैंड में कब गए, कितने दिन रहे, क्या क्या किया, वो सारी सूचनाएं आपको देनी पड़ेंगी। और ईमेल ट्रेल
जो सारा का सारा वहां के FBI के पास था, वो आपको जग जाहिर करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अच्छा, ये भी जानने की बात है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि अगर बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस आइलैंड के अंदर जाते थे और अनैतिक कामों में संलग्न थे, तो मानी बात है कि जो ये एप्स्टीन था उसका कुछ ना कुछ फायदा तो उठाता होगा, पैसे का भी फायदा उठाता होगा, रसूख का भी फायदा उठाता होगा, और कुछ ऐसे गलत काम भी कराता होगा उन राष्ट्राध्यक्षों से जो वहां जाके इन गलत कामों में इन्वॉल्व रहते थे। अब उसका भी रहस्य उद्घाटन होना बहुत जरूरी है। लेकिन FBI का जो चेयरमैन बना दिया डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, वो काश पटेल बना दिया। अब काश पटेल साहब ने खुद ही अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि करीब 350 GB का डाटा हमारे को मिल गया है और इसको हम डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन जब किस्तें जारी हुई तो वो करीब 3.5 GB का डाटा केवल रिलीज हुआ। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की हुई, उसमें बहुत सारे पेजेस जो है डिलीटेड है, बहुत ज्यादा पेजेस जो है ब्लैकेंड है। तो उसमें असली सूचनाएं, फिर उसमें नाम भी ऐसे लोगों के लिए गए जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खेमे के लोगों के विरोधी थे। जैसे बिल गेट्स का नाम लिया गया। मानी बात है, एलन मस्क और बिल गेट्स एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों बड़े बड़े पूंजीपति हैं। बिल गेट्स का नाम आया, वहां पे अमेरिका के उस डेमोक्रेट राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम आया, जिनका पहले भी मोनिका लेविंस्की के मामले में इन्वॉल्वमेंट था, उनका भी नाम दिखा दिया गया, उनकी भी फोटो दिखा दी गई। इसका मैंने विरोधियों का तो दिखा दिया, लेकिन अपने लोगों को छिपा लिया और बचा लिया। लेकिन देखिए, घटनाएं उसी प्रकार से घट रही हैं जैसे वाटर गेट में घटी थी। वहां भी यही कोशिश हुई थी, कोर्ट ने वहां भी ऑर्डर किया था, वहां भी बचने का प्रयास हुआ था। अब यहां भी मानी बात है कि जो भी वहां सत्ता में बैठा है वो कोशिश करेगा कि अपने लोगों को बचाए, अपनों को बचाए। और कोर्ट जिस प्रकार से सख्त दिख रहे हैं और जिस प्रकार से वहां के अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा हो रहा है कि वहां भी जो वाटर गेट के जमाने में पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उसे हटाने का प्रयास किया था रिचर्ड निक्सन ने, और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था कि जो आदमी असली जांच करा रहा है। और इसमें एक और बहुत नोट करने की चीज है कि जिस आदमी ने सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के रहस्यों को खोला है, वो लाला लाजपत राय जी का दौहित्र है, माने बेटी का बेटा है, अमेरिकन नेशनल है, रो खन्ना। और उसने ही इस चीज को उद्गार किया है, और वही ये ठान के बैठा है कि इस चीज को, जैसे लाला लाजपत राय ने अपने शरीर पे गोरों की लाठियां सही थी और ये कहा था कि ये अंग्रेजों की ताबूत में आखिरी कील होगी, उसी प्रकार से रो खन्ना ने भी ठान ली है। एक तरफ काश पटेल भारतीय मूल के और दूसरी तरफ रो खन्ना भारतीय मूल के, लेकिन लाला लाजपत राय की उस परंपरा को चलाते हुए रो खन्ना भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों वाटर गेट को और एप्स्टीन को कंपेयर किया जाए तो घटनाएं करीब करीब एक प्रकार से घट रही हैं। और अगर, क्योंकि अगर आप ग्रोक से पूछेंगे, बहुत लोगों ने ग्रोक से पूछा, ये बताइए किन किन भारतीयों के नाम उसके अंदर है। मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसमें कुछ लोगों के नाम ग्रोक बताता है कि इनके नाम सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं कि नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन देवर इन टच विद एप्स्टीन। भाई, एप्स्टीन जैसे आदमी जिसको 7-8 साल पहले पता चल गया था कि वो गिल्टी है और इलीगल और इस प्रकार की एक्टिविज्म में, उनसे संबंध रखना भी एक प्रकार का क्रिमिनल एक्ट है। फिर उसके एवज में क्यों उनसे संपर्क साधा गया था, किस लिए साधा गया था, क्या लिया गया था, क्या दिया गया था, क्या किया गया था, कहां राष्ट्रीय हितों के समझौते हुए थे, यह भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है, प्रश्न मेरे दिमाग में जो उठ रहा है, जो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, कि क्या वाटर गेट स्कैंडल की तरफ एप्स्टीन फाइल भी एप्स्टीन गेट बनने का, और जैसे 1974 में रिचर्ड निक्सन को अपना पद छोड़ना पड़ा था, क्या वो परिस्थिति बनेगी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी वो परिस्थिति बन जाएगी और ये कोर्ट फोर्स करेगा कि सारी फाइलें, सारी चीजें डिस्क्लोज की जाएं, बताई जाएं और उसको सेलेक्टिवली लीक ना किया जाए। भारतीय कोर्ट में, भारतीय व्यवस्था में तो शायद इस प्रकार के प्रयास हो सकते हैं, लेकिन अभी हमको आशा रखनी है। अभी से बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे हैं अमेरिकन कोर्ट्स को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन कोर्ट जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक वे में काम करती है, इसको छुपाने में किसी की भी मदद करेगी, काश पटेल की मदद करेगी या एस्टेब्लिशमेंट की या FBI की मदद करेगी। मुझे लगता है सब सच्चाई सामने आएगी और तब पता चलेगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भी
अब क्योंकि दोबारा प्रकट हो गए हैं और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, तो मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ये पता चल रहा है कि शायद हमको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि ये जो वेल्दी लोग हैं, ये जो फिल्दी रिच हैं, ये किस प्रकार से अनैतिक कामों में लगे रहते हैं और हम मिडिल क्लास ही केवल मर्यादाओं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करके मर्यादाओं में रहने की बात करते हैं। लेकिन जो सुपर रिच और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये क्यों विदेश जाते हैं, वहां जाके क्या करते हैं, किस प्रकार से अनैतिक कामों में संलग्न रहते हैं, ये भी स्कैंडल में मुझे लगता है अभी शुरुआत है। अभी तो केवल ट्रेलर हुआ है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है और आपको अगले कई महीनों तक कहीं वो परिस्थिति न बन जाए कि जो 1972 में शुरू हुआ था, 74 में रेजिग्नेशन हो गया था। तो 1-1.5 साल दम साध के एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा। अमेरिकन कोर्ट्स भी एक टेस्ट में है, काश पटेल भी टेस्ट में है, रो खन्ना भी टेस्ट में है और पूरे विश्व का जगत जो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज्यादा इज्जत से देखता है, वो भी देख रहा है कि क्या वाटर गेट की तरह एप्स्टीन गेट बनेगा या मामले को दबा दिया जाएगा, जैसे बहुत सारे मामलों को दबा दिया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।